नमस्कार, मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, कर्क चतुर्थी करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आज का वीडियो करवा चौथ के व्रत कथा और उसके पूजन की संक्षिप्त विधि के विषय में। तो सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करती हैं। पूरा दिन निर्जल और निराहार रहकर रात को चंद्रमा जब उदय होता है उसको अर्घ देकर ही भोजन करती हैं। करवा चौथ के व्रत की संक्षिप्त विधि। व्रत करने के बाद में पूजन के समय में एक चौकी या पटरा ले लें, उस पर एक जल का लोटा भरकर रख लें और बायना काटने के लिए खांड या मिट्टी का एक करवा ले लें और इसको गेहूं से भर दें और इसके ढक्कन में चीनी भर दें। इसके ऊपर कुछ रुपये रख दें और रोली से सुंदर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और साथ ही 13 बिंदी के निशान रोली से बनाएं। उसके बाद में श्री गणेश भगवान का रोली, चंदन, अक्षत और फूल माला से और गुड़ लेकर भगवान गणेश जी का पूजन करें और उसके बाद में 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कथा सुने और कथा सुनने के बाद में करवे पर रोली और अक्षत के हाथ फेर कर बायना जो है वो अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख दें और रात्रि में जब चंद्रमा उदित हो और चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा का पूजन करके भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित एक कुछ रुपए लेकर उनके पास पहुंचा दें। इस प्रकार से करवा चौथ की यह संक्षिप्त विधि को करें। उसके बाद भगवान गणेश जी की कथा सुने। करवा चौथ की व्रत कथा की अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः 3 कथाएं, 3 कहानी आती है। गणेश जी और वृद्ध माता की कहानी और करवा माता की कहानी और साहूकार के 7 भाई और उनकी बहन की कहानी। तो गणेश जी की कथा से प्रारंभ करते हैं। तो एक घर में एक वृद्ध माता अपने पति, पुत्र और बहू के साथ में रहती थी। तो वृद्ध माता गणेश जी की अनन्य भक्त थी और सदैव गणेश जी का पूजन करती थी और प्रत्येक चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करती थी। इस प्रकार उसकी पूजा और निष्ठा से प्रसन्न होकर एक बार भगवान गणेश जी ने उनको वृद्ध माता को दर्शन दिए और बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं, तो आप कोई वरदान मुझसे मांग लें। इस पर वृद्ध माता बोली कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है, तो मैं कैसे आपसे मांगूं, आपको जो उचित लगे आप मुझे दे दें। तो इस प्रकार की अपनी भोली भक्त को देखकर गणेश जी महाराज ने बोला कि अगर आपको मांगना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप घर जाएं, अपने बेटे बहुओं से, अपने पारिवारिक जनों से पूछकर कल फिर पूजन के लिए आना और तब मांग लेना। इस पर वृद्ध माता अपने घर जाती है और घर जाकर अपने पुत्र से और अपने परिवार के बीच बैठकर सभी से पूछती है कि गणेश भगवान से क्या मांगा जाए। इस पर पुत्र कहता है कि धन मांग लो। पुत्र वधू अर्थात उसकी बहू कहती है कि नाती मांग लो और पति कहता है कि सुदृढ़ शरीर मांग लो। इस पर बुढ़िया सोचती है
कि यह सब तो अपने अपने मतलब की बात मांग रहे हैं, तो इसलिए अपने पड़ोसियों से पूछती है। पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारे नेत्र नहीं हैं, आप नेत्रहीन हो, तो आप जो है अपने नेत्रों की ज्योति मांग लो, अपने नेत्र मांग लो। इस प्रकार जो वृद्ध माता होती हैं उनको कुछ समझ नहीं आता है। रात भर सोचती हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया जाए। इस प्रकार सोचते सोचते सुबह हो जाती है, और जब सुबह होती है तो स्नान आदि करके जब पूजन के लिए जाती हैं, भगवान गणेश जी का पूजन करती हैं, तो गणेश जी पुनः उन्हें दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि माता, आपसे बोला था कि घर वालों से पूछकर जो मांगना हो मांग लो। तो माता कहती है, घर वाले तो सभी अपनी अपनी अपने अपने स्वार्थ की चीजें मांग रहे हैं। तो इस पर गणेश जी बोले, फिर कैसे मांगोगी? तो वृद्ध माता कहती है कि मुझे तो 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंखों का प्रकाश दे दो, नाती पोते दे दो, और समस्त परिवार को सुख दे दो, और अंत में मोक्ष दे दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मंद मंद मुस्काने लगे और कहने लगे कि हे माता, तुमने तो बोला था कि मुझे मांगना नहीं आता है, और तुमने तो मुझे ही ठग लिया। एक ही वरदान में सब कुछ तुमने मांग लिया। खैर, मैं आपसे प्रसन्न हूं, और जो तुमने मांगा है वह सभी कुछ तुमको मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तो हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से उस वृद्ध माता को आपने मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही हमें भी सब कुछ प्रदान करना। इस प्रकार की प्रार्थना गणेश जी की कथा सुनते हुए सभी स्त्रियों को करनी चाहिए। दूसरी जो कथा आती है वह कथा आती है करवा माता की। प्राचीन काल में करवा नाम की एक स्त्री महान पतिव्रता थी। अपने पति के साथ में नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति रोज की तरह ही नदी में स्नान करने के लिए गया, और देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगरमच्छ आया और उसने उस व्यक्ति की पैर को पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति घबराकर करवा करवा चिल्लाने लगा, और अपने पति की आवाज सुनकर सारा काम छोड़ छाड़ कर करवा अपने पति की रक्षा के लिए आगे गई। नदी के पास जाकर देखा तो एक मगरमच्छ ने उसके पति का पैर पकड़ा हुआ है। इस पर करवा तुरंत ही नदी में उतर गई और पैर छुड़ाने का भरसक प्रयास किया, परंतु जब किसी प्रकार से प्रयास सफल नहीं हुआ तो उसने एक कच्चे सूत का धागा लेकर मगरमच्छ को बांध दिया, और अपने पतिव्रता धर्म के बल से यमलोक पहुंच गई, और यमलोक पहुंचकर यमराज से प्रार्थना करने लगी कि हे यमराज, मेरे पति का पैर स्नान करते हुए नदी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, तो आप उस मगरमच्छ को मृत्यु दंड देकर नरक लोक में भेज दो, क्योंकि इस प्रकार से जिस प्रकार से उसने मेरे पति का पैर पकड़ा है, इसी प्रकार से अन्य लोग भी जब स्नान करने के लिए पहुंचेंगे तो वह मगरमच्छ सभी को तंग करेगा, तो इसलिए आप उसको मृत्यु दंड देकर उसको नरक में भेज दो। जब यमराज से इस बात को कहा तो यमराज बोले कि हे देवी, उस मगरमच्छ का अभी अंत समय नहीं आया है, हम उसको नहीं मार सकते। इस प्रकार करवा को बहुत क्रोध आया और उसने अपने प्रतिव्रता व्रत के धर्म के बल से यमराज को शाप देने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी, आप या तो मगरमच्छ को मृत्यु दंड दो, नहीं तो मैं आपको शाप देती हूं और ये यमलोक सहित आप सभी लोगों को नष्ट कर दो। यमराज पतिव्रता स्त्री की ऐसी बात सुनकर भयभीत हो गए और अंततः उस पतिव्रता के साथ गए और उस मगर को यमलोक पहुंचा दिया और उसके पति को
दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। तो हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा के लिए यमलोक जाकर भी उसके प्राणों की रक्षा की, इसी प्रकार से हमारे पतिव्रत धर्म को भी ऐसा बल मिले और हमारे पति की भी दीर्घायु हो, यही आपसे कामना है। तीसरी जो कथा इस व्रत में आती है वह आती है साहूकार के 7 लड़कों और उसकी लड़की की कहानी। तो क्या होता है, एक साहूकार के 7 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। सेठानी सहित उसकी बहुओं ने कर्क चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय में साहूकार के लड़के भोजन करने के लिए अपनी बहन को बुलाने लगे। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि हे भाइयों, मेरा आज व्रत है और चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाई क्षुधा पिपासा और बहन के प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा कि बहन को एक नकली का चांद दिखाकर उसका व्रत तोड़कर उसके साथ ही भोजन करेंगे। तो एक भाई पेड़ पर चढ़कर दीपक जलाकर छलनी से दीपक को इस प्रकार से दिखाने लगा कि जैसे कि चांद की छवि आ गई। इस पर अन्य भाइयों ने बहन के पास जाकर कहा कि देखो, चांद निकल आया है, तो तुम चांद को अर्घ देकर जल्दी से पूजन कर आओ और हमारे साथ भोजन करो। भाइयों से ऐसी बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी भाभियों के पास, अपनी माता के पास गई और कहने लगी कि चांद निकल आया है, चांद को अर्घ देकर हम सभी लोग साथ में भोजन करते हैं। इस पर भाभियों ने, माँ ने कहा कि जो तुम्हारे भाई हैं वो प्रेम पूर्वक तुम्हारे से प्रेम करते हैं, तो इस तुम्हारे साथ भोजन करना चाहते हैं, किंतु भूख से पीड़ित है और इस भूख की पीड़ा के कारण ही वो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं और अभी चांद नहीं निकला है, तो इसलिए अभी अपने भाइयों को मना कर दो। परंतु भाइयों के प्रेम को देखकर भाइयों के प्रति छल का जो भाभियों ने और माता ने बताया था उस पर उसको विश्वास नहीं हुआ और अपने भाइयों के प्रति अगाध प्रेम को देखते हुए उसको लगा कि भाभियां मेरे साथ मजाक कर रही हैं और उसने अपने भाइयों के साथ जाकर चंद्रमा को अर्घ दिया और पूजन कर उस दिए को ही चंद्रमा मानकर दिए को ही अर्घ दिया और पूजन किया और उसके पश्चात भोजन करने लगे। जब इस प्रकार के व्रत को भंग देखकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उस पर नाराज हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति बीमार हो गया और जो कुछ धन पैसा इत्यादि उसके घर में था वह सब उसकी बीमारी में लग गया। इस प्रकार से जब अपने किए हुए व्रत के भंग करने का पाप का उसको पता चला और तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी के हर चतुर्थी को यह व्रत किया। तो अगले साल की करवा चौथ के व्रत तक उसका पति स्वस्थ हो गया और जो धन आदि समाप्त हो गया था वह पुनः से आ गया। तो इस प्रकार हे गणेश जी, जैसे आपने करवा माता के अपराध, व्रत भंग के अपराध को क्षमा किया और उन्हें स्वस्थ पति और धन धान्य से समृद्ध किया, उसी प्रकार से आप हमारे व्रत को भी सफल करें और हमारे पति की भी दीर्घायु हो और धन धान्य से हम भी समृद्ध हों। इस प्रकार की कामना करते हुए अंत में गणेश जी की आरती करते हुए व्रत को समाप्त करना चाहिए। व्रत को चंद्रमा को अर्घ देकर समाप्त करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को हिट करें। नमस्कार, धन्यवाद।